आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ में ही आज सुबह की राम राम। आज इस मंगलमय बेला के ऊपर हम इस कार्यक्रम को लेकर आपके समक्ष आए हैं, क्योंकि मल मास चल रहा है और जिसको हम अधिक मास भी कह देते हैं। और इस मास में भगवान विष्णु नारायण का जप करना, श्री सूक्त का पाठ करना और धार्मिक कृत्य करना, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, यानी कि कुल मिलाकर जितने भी अनुष्ठान अगर आप कर सकते हैं वो इस महीने में अवश्य करने चाहिए, क्योंकि 17 अक्टूबर को प्रथम नवरात्रा लगने जा रहा है। उस नवरात्रों में माँ भगवती की, माँ शक्ति की आराधना होगी, जिससे आने वाले वर्ष में आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप जो भी हासिल करना चाहें, क्योंकि नवरात्रों के बाद दीपावली का विशेष पर्व आ रहा है और इस बार जो महामारी फैली हुई है उसी के कारण सब कुछ फीका फीका सा है। तो इसलिए इस जो मल मास में, अधिक मास में आप प्रभु के नाम का सिमरन करें, उनसे प्रार्थना करें कि इस विश्व का कल्याण हो, इस महामारी को दूर कीजिए और फिर उसी तरह जैसे संसार चलने लगे जिस तरह पहले चलता था। हमारी ओर से भी यही मंगल कामना है, उस ईश्वर के श्री चरणों में यही वंदना है, यही प्रार्थना है कि इस संसार को रोग मुक्त करें और लोग पहले की तरह हमेशा मुस्कुराते हुए, नाचते गाते हुए अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार की कामना। तो बात शुरू करेंगे आज के पंचांग से। 30 सितंबर बुधवार का दिन, सन 2020, सूर्य उदय सुबह 6:20 पर, शाम को अस्त होंगे 6:13 पर। शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, योगगंड, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा का भ्रमण कुंभ राशि में और राहु काल का समय 12:17 से 1:46 तक रहेगा। और आज का अभिजित मुहूर्त कोई नहीं है। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे शुक्र ग्रह को लेकर। ज्योतिषीय गणना के अनुसार शुक्र ग्रह को बहुत गुणवान एवं विविध स्वरूपों वाला माना जाता है। जिन लोगों की राशि में शुक्र प्रबल होता है उनका जीवन औरों से हटकर होता है। शुक्र ग्रह अपने 12वें भाव में अत्यंत शक्तिशाली व प्रभावशाली बन जाता है। मुख्य रूप से इसकी राशि मीन को माना जाता है और शुक्र ग्रह हमारे भीतर जल के तत्व को संचालित, नियंत्रित करता है। यही कारण है कि इसे वरुण देव भी कहा जाता है। वरुण देवता भी जल के ही देवता हैं। अंक ज्योतिष में इसका 7वां स्थान है। शुक्र ग्रह की मुख्य विशेषता यह है कि यह मनुष्य को बहुत भावुक एवं संवेदनशील प्रवृत्ति का बनाता है। इसके साथ ही ये कल्पना एवं रहस्य के गुणों का भी जिम्मेदार होता है। शुक्र ग्रह से जो प्रभावित लोगों में जीवन दर्शन, अध्यात्म सहज रूप से होता है। उन्हें संगीत, फिल्म आदि का शौक होता है। शुक्र ग्रह से प्रभावित लोगों को जीवन में ख्याति भी बहुत प्राप्त होती है। लेकिन यदि इसके नाकार प्रभाव की बात करें तो ये व्यक्ति को नैराश्य, अवसाद की ओर धकेलता है। मानसिक अशांति, तंद्रा, बेहोशी, नशा आदि की समस्याएं भी इसमें होती हैं। नींद एवं विश्राम में ये तत्व अड़चन पैदा करता है। आपको क्या उपाय करने चाहिए शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए? जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह का अधिक प्रभाव होता है उन्हें जल संचय के प्रति गंभीर होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें और प्रतिदिन वरुण मंत्र ओम बम वरुणाय नमः का जप करें। यदि हल्के नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। और शुक्रवार के दिन दूध में थोड़ी खीर बनाकर कौओं को खिलाएं, जहाँ किसी चपाती के ऊपर डालकर गौ माता को खिला सकते हैं। परफ्यूम सेंट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सफ़ेद कपड़े धारण ज़्यादा करें और कोशिश करें कभी कभी पानी में गुलाब जल डालकर स्नान करें। अपनी बड़ी भाभी की सेवा ज़्यादा करें और ख़ास करके अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने की पूरी कोशिश करें। कभी कभी शुक्रवार के दिन उसे इतर यानी कि सेंट, परफ्यूम आदि गिफ्ट में देते रहें। तो ऐसा करने से शुक्र आपके जीवन में सदा खुशियाँ लेकर आएगा। और शुक्र से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनको रियल एस्टेट का काम यानी कि प्रॉपर्टी का काम,
कार सेल परचेज का काम, इंटीरियर डेकोरेशन का काम, खिलौनों का काम, रेस्टोरेंट, पब, बियर बार आदि का काम, ट्रैवलिंग का काम, ट्रांसपोर्ट का काम आदि, कॉस्मेटिक, मनियारी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सभी काम शुक्र से रिलेटेड हैं। अगर आप इन कामों को करना चाहें तो एक बार पहले अपनी कुंडली आप हमें दिखाएं, जहाँ अपने घर के पास कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हों उनके पास लेकर जाएं, उन्हें दिखाएं कि अगर आप इन कामों में से कोई काम करना चाहते हो तो क्या आपका शुक्र बिल्कुल सही स्थिति में है, पूरी डिग्री पर है, उसकी दशा, महादशा, जांतर दशा, किसी भी प्रकार शुक्र आपके जीवन में टच कर रहा है तो उसी के हिसाब से आप उस कार्य को आरंभ करें तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ आवश्यक विषयों पर चर्चा होगी। आपकी किसी परियोजना को सरकारी लाभ मिलने की संभावना। कार्यालय से जुड़े कार्यों के लिए प्रवास के योग। परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेगा। घर का साज सजावट और अन्य व्यवस्था में परिवर्तन करके घर के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन करने का प्रयास आज आप करेंगे। प्रत्येक कार्यों का निर्णय उसे व्यवहारिक रूप से विचार करने के बाद लें। फिर भी कार्यभार के कारण शीतलता का अनुभव होगा। माता के स्वास्थ्य में आज सुधार होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। व्यापारी अपने व्यापार में धन लगाकर नए कार्यों का प्रारंभ कर सकेंगे। भविष्य के लिए योजनाएं बना पाएंगे। विदेश गमन हो सकता है। किसी धार्मिक स्थल की भेंट से सात्विकता में वृद्धि होगी। फिर भी स्वास्थ्य को संभालें। कार्यभार आज कुछ अधिक रह सकता है। विदेश यात्रा हो सकती है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज विशेष सावधानी बरतें। क्रोध से स्वयं को ही हानि होने की संभावनाएं। दिमाग को शांत रखें। मानहानि ना हो इसका ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप अस्वस्थ रह सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखने से वाद विवाद को टालने में आपको सफलता मिलेगी। खर्च अधिक होने से आर्थिक रूप से तंगी का अनुभव हो सकता है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आराधना से अच्छा फल मिल पाएगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन मित्रों और स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक बिता पाएंगे। मनोरंजक प्रवृत्तियों का भी आनंद मिलने की संभावना। व्यापार के क्षेत्र में लाभ होने के योग बन रहे हैं। भागीदारों से आज लाभ होगा। छोटा सा प्रवास या पर्यटन की स्मृति लंबे समय तक बनी रहेगी। सामाजिक रूप से मान सम्मान प्राप्त होगा। अगर अभी तक कुंवारे हैं तो शादी की चर्चा चल सकती है। सिंह यानी कि लियो, मानसिक चिंता से मन आज व्यग्र रहेगा। शंका और उदासी भी मन पर छाए रह सकते हैं, इसलिए आज मन भारी रहेगा। किसी कारणवश दैनिक कार्यों में विघ्न आ सकता है। व्यवसाय में सहकर्मियों का सहयोग आज ना के बराबर मिलने की आशंका। उच्च अधिकारियों से भी संभल कर चलें। श्रम पूर्वक किए गए कार्यों का परिणाम उचित न मिलने पर निराश हो सकते हैं। आज किसी के साथ कहासुनी हो सकती है। लड़ाई झगड़े से बचकर रहें। कन्या यानी कि विर्गो, विद्यार्थियों को आज कड़ी मेहनत करनी होगी। संतान के विषय में चिंता बनी रह सकती है। शेयर सट्टे में संभल कर चलें। मन में खिन्नता का अनुभव होगा। आज बौद्धिक चर्चाओं में ना उतरें और किसी के ऊपर आंखें मूंदकर विश्वास ना करें। विदेश यात्रा हो सकती है। जो विद्यार्थी आइलेट्स वगैरह की तैयारी कर रहे थे उनको आज सफलता मिल सकती है, यानी कि आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप,
करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हर एक कार्य में आपको विजय मिले और जिस भी ओर जाएं आपकी जय जयकार हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल बृहस्पतिवार के दिन केसर का तिलक लगाना ना भूलें। 1 पानी वाला नारियल, 11 बेसन के लड्डू, 11 केले और चने की दाल, पीला कपड़ा और साथ में हो सके तो 2 जनेऊ वो लेकर भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पित करें, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार को ऑफिस हमारा बंद रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क लगा कर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें, आपका धन्यवाद होगा। तो ये थी बात आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। तुला, आज आप शारीरिक रूप से शिथिलता और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव करेंगे। माता के विषय में चिंता रहेगी। स्थावर संपत्ति से संबंधित दस्तावेज कार्य सावधानी से साइन करें। प्रवास को आज संभव हो तो टालें। पारिवारिक वातावरण में कला की आशंका, सामाजिक रूप से अपमानित ना होना पड़े इसका ध्यान रखें। किसी की गारंटी आदि ना लें। लोन आज क्लियर हो सकता है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज आपके लिए लाभदायक दिन। आर्थिक लाभ होने के साथ साथ भाग्य में भी लाभ होगा। स्नेहीजनों के साथ संबंधों में प्रेम की अधिकता रहेगी। नए कार्यों का शुभ आरंभ करने के लिए समय शुभ। छोटे से प्रवास का आयोजन आप कर सकते हैं। मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी। वहीं कंपटीशन में आज आपको जीत हासिल होगी। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज आपका मन दुविधा में फंसा रहेगा। पारिवारिक वातावरण कलेशपूर्ण रह सकता है। निर्धारित कार्यों को पूर्ण ना कर पाने से मन में हताशा बनी रहेगी। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को आज ना लें। घर जब व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यभार अधिक रहने की संभावना। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज प्रातः काल का क्रम ईश्वर स्मरण के साथ होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। धार्मिक रूप से पूजन विधि भी आप कर पाएंगे। वहीं पारिवारिक वातावरण मंगलमय रहने की संभावना। मित्रों, स्नेहीजनों से आपको उपहार प्राप्त होंगे। व्यवसायिक और व्यापार के स्थान पर आपका प्रभाव बना रहेगा। आपके कार्यों से उच्च अधिकारीगण भी संतुष्ट होंगे। आपके कार्य आज सरलता से पूर्ण होंगे और आप अनुकूल स्थिति का लाभ ले सकें तो अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से शांति बनी रहेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता बनी रह सकती है। परिवारजनों के साथ कला होने की आशंका। धन के लेन देन जब पूंजी निवेश करते समय सावधानी बरतने की जरूरत। अदालती कार्यवाही में संभल कर चलें। खर्च की मात्रा अधिक रह सकती है। किसी का भला अपनी हानि होने पर भी आप कर पाएंगे। वाणी और क्रोध पर संयम बरतें और एकाएक आज विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, अचानक धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। संतान के विषय में कुछ शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। बचपन के जब पुराने मित्रों के साथ भेंट होने से आनंद छाएगा। नए मित्रों से संपर्क हो पाएगा जिसका लाभ भविष्य में आपको होगा। वही सामाजिक प्रसंग के लिए कहीं बाहर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है।
व्यवसायिक क्षेत्र में आर्थिक रूप से लाभ होने के योग, किसी रमणीय स्थल पर प्रवास या पर्यटन का भी प्रबंध कर पाएंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।